अब सिर्फ महंगाई नहीं, मंदी भी देगी दस्तक। ट्रंप की पॉलिसी से हिल गई पूरी दुनिया की इकोनॉमी। ओपनिंग हुक 150 वर्ड्स। सोचिए, अगर आपके घर का बजट हर महीने थोड़ा थोड़ा बिगड़ने लगे, सब्जियां महंगी, दूध महंगा, ईएमआई ज्यादा, तो आपको क्या लगेगा? शायद यही कि कुछ बड़ा गड़बड़ हो रहा है ना? अब जरा इस बात को ग्लोबल लेवल पर सोचिए, जहां एक देश के फैसले का असर पूरी दुनिया की जेब पर पड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस टैरिफ पॉलिसी की, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी को झकझोर कर रख दिया है। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में मंदी की आशंका बढ़ गई है। इतना कि गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन जैसे टॉप इन्वेस्टमेंट बैंक अब सीधे तौर पर कह रहे हैं, भाई साहब, मंदी आ सकती है, और जल्दी। तो आइए इस पूरे मुद्दे को आम भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। 1. टैरिफ क्या होता है और ट्रंप ने क्या किया? 300 वर्ड्स। सबसे पहले समझते हैं टैरिफ होता क्या है। टैरिफ मतलब किसी देश में बाहर से आने वाले सामान पर लगाया गया टैक्स। जैसे मान लीजिए चीन से अमेरिका में मोबाइल फोन आता है और उस पर 10% टैरिफ लगता है, तो उसका रेट बढ़ जाएगा। अब ट्रंप ने क्या किया? उन्होंने चीन, यूरोप और दूसरे देशों से आने वाले सामान पर ज्यादा टैक्स लगाने की बात की, और वो भी काफी ज्यादा। इससे अमेरिका के अपने प्रोडक्ट को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन इंपोर्टेड सामान महंगा हो जाएगा। यानी मोबाइल, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, कपड़े सब महंगे। सिर्फ अमेरिका में नहीं, इसका असर पूरी दुनिया के सप्लाई चेन पर पड़ता है। अब जब चीजें महंगी होंगी, तो खर्च बढ़ेगा और लोग कम खरीदेंगे। इससे कंपनियों की बिक्री गिरेगी, नौकरियां कम होंगी और धीरे धीरे अर्थव्यवस्था धीमी हो जाएगी। यही है मंदी की शुरुआत। 2. गोल्डमैन सैक्स और दूसरे बैंकों की चेतावनी, 350 वर्ड्स। अब आते हैं गोल्डमैन सैक्स पर। यह दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म में से एक है। उन्होंने पहले अमेरिका में मंदी की संभावना को 20% बताया था, यानी 1 में से 5 चांस। लेकिन जैसे ही ट्रंप ने ज्यादा टैरिफ का ऐलान किया, गोल्डमैन ने एक हफ्ते में 2 बार अपने अनुमान बदले और अब कहा कि अमेरिका में मंदी आने की संभावना 45% है। और सिर्फ गोल्डमैन ही नहीं, जेपी मॉर्गन, वेल्स फार्गो, मॉर्गन स्टैनले जैसे 7 बड़े बैंक भी अब यही कह रहे हैं। जेपी मॉर्गन ने तो कहा कि अमेरिका और ग्लोबल मंदी दोनों का खतरा 60% तक है। WFII ने कहा कि अमेरिका की ग्रोथ सिर्फ 1% रहेगी। जेपी मॉर्गन का तो कहना है कि 2025 में अमेरिका की जीडीपी में 0.3% की गिरावट आ सकती है। मतलब साफ है, सिर्फ डर नहीं, सच्चाई में बदलती अर्थव्यवस्था की तस्वीर सबके सामने है। 3. बाजार का हाल, निवेशक परेशान, स्टॉक्स गिरे, 300 वर्ड्स। टैरिफ की खबर आने के बाद ग्लोबल मार्केट्स में हड़कंप मच गया। शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखने को मिली। अमेरिका के डो जोन्स और नस्दाक में गिरावट। यूरोप और एशिया के बाजार भी लुढ़के। निवेशकों में डर फैल गया, अब क्या करें? एक आम निवेशक के लिए यह स्थिति वैसी है जैसे किसी शादी में अचानक बिजली चली जाए, सब कुछ अंधेरे में। लोगों ने अपने पैसे सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने शुरू कर दिए, जैसे गोल्ड और बॉन्ड्स। जब इतना बड़ा बदलाव होता है, तो रिस्क से बचना हर किसी की पहली कोशिश होती है। और जब पैसा मार्केट से निकलने लगता है, तो कंपनीज को फंडिंग मिलनी मुश्किल हो जाती है। इससे उनका ऑपरेशन स्लो होता है, नौकरियां जाती हैं, खर्च कटते हैं और मंदी का चक्र तेज हो जाता है। 4. ब्याज दरों में कटौती, फेड क्या करने जा रहा है? 300 वर्ड्स। अब बात करते हैं अमेरिका की फेडरल रिजर्व की, यानी उनका रिजर्व बैंक। जब इकोनॉमी स्लो होती है या मंदी की संभावना बढ़ती है, तो फेड क्या करता है? ब्याज दरों को कम करता है, ताकि लोग ज्यादा उधार लें, ज्यादा खर्च करें और मार्केट में पैसा घूमे। गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि अब फेड 3 बार लगातार ब्याज दरें घटा सकता है और पहली कटौती जून में हो सकती है, पहले माना जा रहा था जुलाई में होगी। जेपी मॉर्गन कह रहा है कि इस साल बाकी के 5 मीटिंग्स में हर बार फेड रेट कट कर सकता है और अगले साल जनवरी तक पॉलिसी रेट 3% तक लाया जा सकता है,
जो अभी 4.25% है। WFII ने भी अपना अनुमान बदलते हुए कहा कि इस साल एक नहीं 3 बार रेट कट होगा। इसका सीधा मतलब अमेरिका अब मंदी से बचने के लिए हर वो कदम उठाएगा जो लिया जा सकता है। 5. इसका असर भारत और बाकी देशों पर 300 वर्ड्स। अब सबसे जरूरी सवाल, भारत जैसे देशों पर इसका असर क्या पड़ेगा? सीधा सा जवाब है, असर जरूर पड़ेगा। जब अमेरिका की इकोनॉमी स्लो होती है तो वहां से आने वाला पैसा FDI, FII कम होता है। AT कंपनियां जो वहां से प्रोजेक्ट लेती हैं उनका रेवेन्यू घटता है। डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो रुपया कमजोर होता है। ग्लोबल ट्रेड स्लो होता है तो एक्सपोर्ट घटता है। यानी अगर अमेरिका छींकता है तो बाकी देश जुकाम पकड़ लेते हैं। इसके अलावा अगर चीन भी जवाबी टैरिफ लगाता है तो ट्रेड वॉर और बढ़ेगा। इससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन खराब हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर अगर चीन अमेरिका से मशीन नहीं खरीदेगा तो जर्मनी की मशीन कंपनी भी प्रभावित होगी और जर्मनी से इंडिया को आने वाला पार्ट भी महंगा हो जाएगा। दुनिया आज जुड़ी हुई है, एक देश की चाल पूरे चेसबोर्ड को बदल देती है। 6. निष्कर्ष और आगे क्या? 200 वर्ड्स। अब तक आपने देखा कि कैसे एक देश का फैसला यानी ट्रंप का टैरिफ प्लान पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को हिला सकता है। गोल्डमन सैक्स से लेकर JP मॉर्गन तक सभी इन्वेस्टमेंट बैंक इस समय चिंता में हैं। मंदी की संभावना बढ़ गई है, ब्याज दरों में कटौती की तैयारी है, बाजार में अनिश्चितता है। भारत जैसे देश भी इस तूफान से अछूते नहीं हैं। लेकिन याद रखिए, हर मंदी एक मौका भी लाती है। निवेशक के लिए सही वक्त पर सही निवेश, सरकारों के लिए सुधारों का रास्ता और आम लोगों के लिए पैसे का समझदारी से इस्तेमाल। कंक्लूजन प्लस CTA 100 वर्ड्स। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने ग्लोबल मंदी, टैरिफ पॉलिसी और उसका असर अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे टॉपिक्स को और भी आसान भाषा में लाते रहें तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है कि ट्रंप की पॉलिसी वाकई दुनिया को मंदी की तरफ ले जा रही है? और अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए? मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए संभल के रहिए और समझदारी से खर्च करिए।